इस चुनाव में सबसे पहले होता है जो भी हिंदू समाज है, सनातन धर्म सब एक होकर जुड़ता मिथिलेश पाल को वोट से जीता हो गया। जब इकट्ठे रहेंगे जब ही तो बचेंगे। पीछे 2013 में हम जो बट गए तो कट गए। यहाँ तो ट्रैक्टर भी आज लोग फूके खड़े हमारे। क्या कुछ मानते हैं, किस तरह से मुकाबला मानते हैं? नहीं देखो, मुकाबले से तो वो बहुत बाहर हैं। वैसे भी कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं और उस चीज़ को भी देखते हो, इस चीज़ का भी हमें फ़ायदा मिलेगा मिथिलेश पाल जी को। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मुजफ्फरनगर क्षेत्र में जो मीरापुर विधानसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव होना है। यहाँ हम इस समय ठाकुर समाज के लोगों के बीच मौजूद है और उनसे जान लेते हैं कि इस उपचुनाव में आखिरकार माहौल क्या होने वाला है। बाबूजी, माहौल क्या है और क्या कुछ समीकरण यहाँ इस चुनाव में आप देख रहे हैं? क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छा माहौल है और जब से नाहन बदला, नाहन के टाइम का चुनाव जो बदला 13 की बजाय 20 में हुआ, वो जो माहौल चेंज हो गया था उसी दिन। और यहाँ 36 की 36 बिरादरी बहन मिथिलेश पाल को वोट दे रही हैं और बहुत भारी मतों से बहन मिथिलेश पाल यहाँ से विधायक बनेंगी और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगी। बहुत अच्छा। जो सांसद रहे हैं पूर्व में कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है, क्या कुछ मानते हैं, किस तरह से मुकाबला मानते हैं? नहीं देखो, मुकाबले से तो वो बहुत बाहर हैं। वैसे भी कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं और उस चीज़ को भी देखते हो, इस चीज़ का भी हमें फ़ायदा मिलेगा मिथिलेश पाल जी को। और 2013 के दंगों की बात को कोई कैसे भूल जाएंगे। हमारी सीट का जो है बहुत, हमारे तो गाँव के करीबी मामला था। और 2013 के दंगों के आरोपी मुख्यमंत्री ने भी कहा है मन से कि आरोपी को टिकट हुआ है। क्या मानते हैं दंगों का दर्द? नहीं, हाँ बिल्कुल इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा और इस चीज़ का मिथिलेश पाल जी को फ़ायदा मिलेगा। पब्लिक को याद है। अच्छा, मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दंगों का असर देखा जाएगा? हाँ बिल्कुल देखा जाएगा। 2013 उसे वो भूलने लायक चीज़ नहीं है ना, उसे पब्लिक भूलेंगे। 2013 की जो दंगे थे वो नहीं भूले जाएंगे, लोगों का कहना है। क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे पहले होता है जो भी हिंदू समाज है, सनातन धर्म सब एक होकर जुड़ता मिथिलेश पाल को वोट से जीता हो गया। और हमारे जीवन में जो अगर हमें सक्सेसफुल रहना, अपनी बहन बेटियों को जो है बढ़िया तरह देखना, तो भैया योगी जी के गैल हमेशा हमें रहना पड़ेगा। यही सरकार हमें चाहिए और यही जो है रहेगी। भाई साहब, 1.25 लाख मुस्लिम भी है तुम्हारी विधानसभा, उसका हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम उससे मानते ही नहीं इन चीज़ों। वो हमारी इस बात से गुणा भाग से बिल्कुल बाहर है। ठीक है नहीं। कद्दावर नेता बताते हैं, कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू है। बड़ा मजबूती से चुनाव बता रहे हैं लोग। नहीं, लोग तो बता रहे हैं चुनाव मजबूती से। मोहम्मद कैंडिडेट भी तो, उम्मीदवार भी तो 3 हैं उनके। ये 3 उम्मीदवार हैं मोहम्मद, उनका भी तो फर्क पड़ रहा है। और फिर जो हमारी बहन मिथिलेश पाल है, इतनी व्यवहारिक मतलब महिला हैं। ये पहले भी यहाँ से जब मोरना विधानसभा सीट हुआ करती थी तो यहाँ से ये उपचुनाव में ही पहले भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और बहुत ही मिलनसार महिला हैं। आज के समय में व्यवहार का बहुत अंतर पड़ रहा है, बहुत ही अंतर पड़ रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये सीट लगभग क्लियर सी ही रालोद के पक्ष में जाने वाली है। जो एनडीए की कैंडिडेट है मिथिलेश पाल जी, उनके पक्ष में ये सीट निश्चित ही जीत होगी। कटोगे बटोगे मुख्यमंत्री जी का एक ये नारा है, क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है जी। जब इकट्ठे रहेंगे जब ही तो बचेंगे। पीछे 2013 में हम जो बट गए तो कट गए। यहाँ तो ट्रैक्टर भी आज लोग फूके खड़े हमारे। तो भाई बिल्कुल हम तो योगी जी के नारे के साथ हैं, इकट्ठे रहेंगे और बिल्कुल बटने के नहीं। और मिथिलेश पाल जी को डटकोट पड़ेंगी, छकाई की डटकोट करेंगे। अच्छा, तुम युवा हो, क्या मानते हो इस उपचुनाव का भविष्य? उपचुनाव का भविष्य है हमारे लिए मिथिलेश पाल जी है। ये क्या बोल रहे हैं, मिथिलेश पाल जी को वोट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। युवाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है। गुंडागर्दी खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, माता बहनों को सुरक्षा मिल गई है, माता बहनों को सुरक्षा मिल गई है। भ्रष्टाचार सारा खत्म हो चुका है योगी जी के राज में। अच्छा, क्या मानते हैं उपचुनाव की जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी आरएलडी की जो गठबंधन है उसके बीच है? सबका सही टक्कर है। अच्छा, क्या हकीकत लग रही है इस उपचुनाव की? हकीकत तो जी वो है, जहाँ तक की उम्मीद है मिथिलेश पाल सीट जीत रही। तो ये ठाकुर समाज के कुछ लोग थे जिनका मिथिलेश पाल जो आरएलडी की प्रत्याशी है उनके समर्थन में ये सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ होने वाले 20 नवंबर को उपचुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ाके की टक्कर होने वाली है। हालांकि कटोगे बटोगे जैसे जो नारे मुख्यमंत्री ने दिए हैं या फिर 2013 के जो दंगे हैं उनको भी अब इस चुनाव में भुनाने का प्रयास हो रहा है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मीरापुर।